हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। ओके, तो अब हम अपनी जितनी पिछले हम प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहे हैं, कभी जेएस के क्वेश्चन सोल्व करते रहे हैं, कभी क्या और कभी क्या, अब इन सब का मेन काम पर्पस असल लाइफ में प्रोजेक्ट्स का बनाना अब स्टार्ट हो चुके हैं हमारा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डोम मैनिपुलेशंस। डोम क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ये प्रीवियस प्लेलिस्ट के टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ तक कर लिए, ठीक है। अब न्यू प्लेलिस्ट बनाई है। न्यू प्लेलिस्ट में क्या है, न्यू प्लेलिस्ट के अंदर index.html है। index.html के साथ script.js कनेक्ट की हुई है और एक सिंपल सी css को भी कनेक्ट किया हुआ है, और साथ एक जो है वो हमारे हैं topics.txt, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं गो लाइव पे क्लिक। ओके, तो एक चमकता हुआ पेज हमारी आंखों के सामने। हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर। इसको बल्कि इसको रहने देते हैं अभी। ओके, बॉडी में दे देते हैं स्टाइल, इसका दे सकते हैं हम बैकग्राउंड कलर #1E1। ओके, ब्लैक हो चुका है। ओके, इंस्पेक्ट पर जाते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड नज़र आएगा। ओके, अब समझते हैं डोम क्या होता है। बेसिकली अभी तक हम इसके अंदर कुछ भी क्रिएट कर रहे थे। बेसिकली क्या होता है, हमारा HTML का कंटेंट जब ब्राउज़र पर जाता है तो एक JS फ्रेंडली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो है वो सेव स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री, ठीक है ना, ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, तो हम उसे ही बोलते हैं डोम, ठीक है ना। डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो डोम की अब बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकली। डोम एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही होता है ना। ज़रा सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें लिखते हैं डोम स्टैंड फॉर क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हाँ बिल्कुल यही होता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज था। ओके, डोम एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वही के हमारा HTML कंटेंट पहले ब्राउज़र में जब जाता है तो जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेंडली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो और उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा HTML का, वो सारा कहलाता है एक तरह का नोड। हर चीज़, एलिमेंट, टेक्स्ट, कमेंट, डोम में एक नोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक पैराग्राफ टैग बनाया, ठीक है। जो भी चीज़ लिख रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी कुछ लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिव हेलो, तो ये भी क्या है, एक नोड है। ये क्या, एलिमेंट नोड, और जो इसके अंदर लिखा गया है ये है टेक्स्ट नोड, ठीक है। ओके, एलिमेंट जैसे कि HTML टैग्स हो गए, ठीक है, ये सब एलिमेंट नोड होते हैं। टेक्स्ट, टैग्स के अंदर जो लिखा जाता है वो हो गए हमारे पास टेक्स्ट नोड। कमेंट्स, जैसे हम कुछ लिखते हैं HTML में और कुछ चीज़ को कमेंट कर देते हैं, भी डोम का पार्ट होता है, कमेंट नोड, ठीक है ना। डोम का ट्री बन जाता है जिसमें रूट नोड डॉक्यूमेंट होता है, फिर HTML बॉडी, डिव वगैरह ब्रांचेस होती हैं। ओके, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा। एक मरतबा फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इसके एट द एंड में एक छोटा सा मैंने कुछ क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल जब हम डोम बनाते हैं, मतलब अपना HTML का कोड लिखते हैं, तो ब्राउज़र क्या करता है, उसको एक डोम ट्री स्ट्रक्चर में बदलता है, ठीक है ना। होता क्या, फॉर एग्जांपल एक हमारा HTML का बॉयलर प्लेट है, उसके अंदर एक H1 टैग है, एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, एक हमारा मेन नोड होगा डॉक्यूमेंट से निकल रहा होगा HTML से निकला होगा हेड, फिर बॉडी में होगा हमारा H1, फिर होगा P, दैट्स इट। तो ये था हमारा डोम का एक बेसिकली थ्योरी का पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। देखो, अब आता है हमारा जो असल गेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, कुछ क्रिएट कर लेता हूँ डॉट बॉक्स के नाम से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। इसकी हम आईडी भी दे देते हैं, इसकी आईडी देते हैं, इसकी आईडी हम दे सकते हैं मेन के नाम से, ठीक है। इसमें हम कुछ पास कर सकते हैं, इसमें हम पास कर सकते हैं
डमी टेक्स्ट के नाम से, कुछ भी मतलब हम रेंडमली लिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको मैंने कनेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है ना। आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। अब मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से इस पर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। इस पर मुझे कुछ चेंजेस अप्लाई करनी है। अब जावास्क्रिप्ट एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, या फिर ऐसे करते हैं कि ना हम इसको एक ही फाइल के अंदर करते हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो सामने साथ साथ होती नज़र आएँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लिखूँ तो मतलब कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा होगा, कंसोल डॉट हेलो आ रहा है। अच्छा, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ये एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, उसी वजह से यार थोड़ा बहुत एरर दे रहा था। ओके, तो स्क्रिप्ट है ये हमारे पास, ये हमारे पास एक डिव हो गया, ठीक है। ओके, तो इसका आई थिंक अब बहुत ज़्यादा वाइट कलर आ जाएगा जो कि आंखों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टाइल ऐड कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कुछ ये बैकग्राउंड कलर #1 ओके, तो ये जो है हमने वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। आउटपुट में देखें तो क्या हुआ होगा, एक ब्लैक स्क्रीन क्रिएट हो चुकी होगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका चलो कलर भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, कलर वीट, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर क्या है, एक डमी टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है हमने। अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस डिव को मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के ना, किसी भी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने के ना काफ़ी सारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है, देखो, सबसे पहला इसका मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। उसके आगे ये वाली ब्रैकेट्स लगाओ, फिर लिखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हमारी ID का नाम, ID क्या है हमारे पास, मेन, MAIN, ठीक है। अब हमने यहाँ तक क्या किया, हमने यहाँ तक इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, बेसिकली क्या किया हमने, इस डिव को सिलेक्ट कर लिया। आउटपुट में देखें तो कुछ भी नहीं आ रहा कंसोल के अंदर। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करवाता हूँ कंसोल, इसको पहले बताऊँ क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर क्रिएट। इसमें हम लिख सकते हैं एलिमेंट, कोई भी नाम दे सकते हैं, एलिमेंट इक्वल्स टू Ctrl+V। अब देखो, हमने जो कुछ भी सिलेक्ट किया वो एलिमेंट के अंदर मौजूद है। अब हमें देखना है कि एलिमेंट के अंदर क्या हमने सेलेक्ट किया, एलिमेंट को प्रिंट कराओ तो हमारे पास आ रहा है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। मतलब हमने अपने जो डिव है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने का एक तरीका हमने देख लिया कि हम इसको ID के बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है, कोई भी वेरिएबल बनाओ, डॉक्यूमेंट का वर्ड लिखो, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है ना। सेम इसी तरह लिखना है जिस तरह की E कैपिटल है, B भी कैपिटल और I भी कैपिटल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने हैशटैग नहीं लगाना, स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग के बाद हमें वो चीज़ सिलेक्ट करनी है। अगेन करके दिखाता हूँ, हमने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग जो ID हमारी यहाँ पर दी गई होगी उसका नाम, ठीक है। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं मेन। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे कि हमने सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया और कंसोल डॉट लॉग में एलिमेंट को हमने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और आ जाती हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है कि इस प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को हम ले सकते हैं। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ एक डिव की नहीं, हर एक HTML की होती हैं, ठीक है। ये है प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इसका टेक्स्ट प्रिंट करवाना है जो HTML के अंदर लिखा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, अगेन करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक इनर के नाम से,
इनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, स्ट्रिंग के अंदर हमारी आईडी का नाम मेन के नाम से, ठीक है। अब देखो कंसोल डॉट लॉग इनर के अंदर क्या आ रहा है, इनर के अंदर हमारा कंप्लीट का कंप्लीट एक डिव आ रहा है, ठीक है ना। ओके रिफ्रेश कर लेते हैं, आई थिंक सो, नाइस। ओके तो इसको जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होगी डॉट इनर HTML। आपको कुछ याद नहीं करना, इसके अंदर आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखो कहीं पर भी ये हमारी जैसे ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा था कि ये होगी हमारी की और ये होगी वैल्यू, ठीक है। कहीं पर भी की के सामने ये वाली वैल्यू नज़र आएगी, हमने वो एक्सेस कर लेनी है। और ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका क्या था, डॉट लगाने का था, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी ये वाली वैल्यू हमें नज़र आ रही है। इसका कलर मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा, ओके 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 ओके, इसका कलर ओके। तो कहीं पर भी की, हमारे पास की के सामने ये वाली वैल्यू आ रही है। चलो पहले वैल्यू को देखो, नल 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 कहीं पर भी नहीं आ रहा, इसको ओपन करके देख लेते हैं, नहीं आ रहा, इसको ओपन करके देख लेते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है। देखो क्लास नेम हमें शो करवा रहा है डॉट बॉक्स, बॉक्स जो हमने यहाँ पर क्लास नेम दिया गया, मतलब ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर और जाते हैं नीचे, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, देखो यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर लिखा हुआ डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर HTML के अंदर यही वाला हमारा टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट जो हमने लिखा था, ठीक है। डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर भी यही चीज़ है। अब अगर मुझे इसके अंदर कंसोल के अंदर यही वाला टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी हमने देखा डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर बात, इनर HTML, यहाँ पर सजेशंस भी दे रहे हैं। इनर HTML क्या होगा, यहाँ पर हमारा वही टेक्स्ट आ जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा होगा, टेम्पोरेरी टेक्स्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, एक मेथड तो हमने सीख लिया कि हम इसको किस तरह से एलिमेंट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक और तरीका होता है, इसको हम क्लास की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमारी क्लास क्या है, बॉक्स, बॉक्स को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग करें, सेलेक्ट को, आउटपुट देखो हमारे पास क्या है, सेम वैसे का वैसे है, लेकिन इसमें और आईडी में एक थोड़ा सा डिफरेंस था। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हमें क्या रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है एक HTML कलेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने इसको आईडी की बेस के ऊपर सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन, आउटपुट किस तरह से आएगा, आउटपुट आएगा मेन डॉट वन बॉक्स, ठीक है। अगर मैं कॉपी करके मल्टीपल्स, ये बस बेसिकली एरर नहीं है, ये बेसिकली वो एक्सटेंशन है तो उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब देखो हो क्या है, अब मैंने ना मल्टीपल्स डिव बनाए, ठीक है। इसको बनाते हैं डमी टेक्स्ट 1 के नाम से, इसको बना देते हैं डमी टेक्स्ट 2 के नाम से, इसको बना देते हैं डमी टेक्स्ट 3 के नाम से, इसको 4 के नाम से और इसको 5 के नाम से लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट में देखो क्या रहा है, डमी टेक्स्ट 1 2 3 4, देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो होगा क्या, जो पहले वाला डिव होगा ना वो ही हमेशा सिलेक्ट होगा चाहे कितने भी हों। अब हम यहाँ पर जाके इसका देख सकते हैं, डॉट इनर HTML में क्या आ रहा है, डमी टेक्स्ट 1 आ रहा है, इनर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इनर HTML भी। अभी हम इसके बाद सिलेक्शन के बाद कि किस तरह से किसको उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देख रहे होंगे इनर HTML और इनर टेक्स्ट ETC के बारे में, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि जो इसका, मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी नहीं सही,
ओके, तो देखो हुआ क्या कि जो हमें सेम आईडी थी, ठीक है ना, मैंने एक को सिलेक्ट किया तो होगा क्या, बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाला हमारा डिव है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह गेट एलिमेंट की जगह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता, और क्लास नेम की जगह मैं क्या लिखता, क्लास का नाम बॉक्स, तो हमें कहता ये HTML कलेक्शंस हमें रिटर्न करता। ये देखो HTML कलेक्शंस 5, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, 5 के 5 डिव्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये इन दी फॉर्म ऑफ क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। फॉर एग्जांपल एरे हमने कैसे सिलेक्ट करना था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये होता है एक एरे में लिखा गया है 1 2 3, ठीक है। एरे में क्या होता है, इंडेक्सेस होते हैं। console.log मुझे एरे का सेकंड एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 1, क्यों, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, आउटपुट में क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। सेम एज इट एज HTML CSS को जब मल्टीपल डिव्स हैं तो हमें वो क्या रिटर्न करता है, सेम क्लास के नाम से, तो हमें HTML कलेक्शंस रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो एरे वाले ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसमें जाओ, कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2, 0 1 2। सेकंड मुझे क्या करना है, अपना डिव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एरे वाले ब्रैकेट्स और सेकंड 0 1, तो मेरे पास क्या हुआ, ये वाला डिव जो है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर जाके मैं इसमें अब ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपरली लिख सकता हूँ, डॉट इनर HTML में क्या लिखा हुआ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, डमी टेक्स्ट 3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक डिव को हम सिलेक्ट कर पाएँ, हम मल्टीपल डिव्स को, जितने मर्जी डिव्स हों हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम नाम चेंज करके लिख दें, मेन की जगह हम लिख सकते हैं इसका बॉक्स, एक और ओ एक्स ऐड कर दिया, एक और ओ ऐड कर दिया हमने, 1 2 3 4 ऐड कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, इसी तरह आईडीज़ हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें मल्टीपल मतलब मुख्तलिफ डिव्स हैं, मतलब कि कहीं पर क्या और कहीं पर इसको एक ओके। देखो ज़रूरी नहीं है कि डिव हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, HTML का कोई भी टैग हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करना है इसको, देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सेलेक्ट करना है डमी टेक्स्ट 2, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट बॉक्स 2 के नाम से सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास। बेसिकली क्लास नेम यूज़ होता है कि मल्टीपल क्लासेस को जब सेलेक्ट करना हो, अगर सिंगल किसी को यूज़ करना है तो हम आईडी यूज़ करते हैं बेसिकली, तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम दे दो क्या है, MAINN, तो क्या हुआ, ये वाला सिलेक्ट हो चुका, ठीक है। अगर मुझे आपका करना है पेस्ट, ओके, तो इसका वेरिएबल्स THR3 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका आईडी का नाम, ओके। और इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, ओके। बेसिकली कुछ भी इतना खास मुश्किल नहीं है, अगर हम देखें सिर्फ क्या किया है, मेरे पास 3 डिव्स थे, मेरे पास क्या था, मेरे पास थे 1 2 3 4 डिव्स थे, तो मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट कर लिया डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है ना, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर। अब मैं इन सबको पर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकता हूँ, ठीक है। बॉक्स 1, ठीक है, C कंट्रोल V बॉक्स 1 डॉट इनर HTML हमें क्या देगा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो देगा रिटर्न। अभी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डॉट इनर टेक्स्ट भी वही काम करेगा, इसका डिफरेंस क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ओके। फिलहाल मैं इनको ही कर रहा हूँ, console.log box 2। अब आउटपुट में आप गेस करें हमारे पास क्या है, होगा डमी टेक्स्ट 1 एंड डमी टेक्स्ट 2, ठीक है। ये था हमने
आईडी के ज़रिए किसी चीज़ को कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी देख लिया, और हम CSS की मदद से किस तरह से सिलेक्ट कर लिए ये भी देख लिया। CSS हमें क्या रिटर्न करना है, मतलब क्लास की मदद से हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं वो भी देखा, और जो क्लास जो है वो हमें HTML कलेक्शन रिटर्न करता है बेसिकली। ठीक है, अब चलते हैं कि हमें ना अब क्यूरी सिलेक्टर, ये भी एक सिलेक्ट करने का, किसी भी डिव को सिलेक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ लिख लेते हैं लोरम पिक्सम। ओके, तो कुछ एक डमी टेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं कुछ भी नहीं देता। ठीक है, अब देखो मुझे करना है इसको सिलेक्ट। मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएबल का नाम, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर क्या करेगा, उस टैग को ही सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग पैरा, पैराग्राफ टैग आ रहा है हमारे पास। ठीक है ना, यू गॉट इट। इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, ऐसे छोटा सा 1-2 वर्ड ही चाहिए थे। लोरम इंस्पेक्शंस, ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ना ही इसके पास कोई आईडी थी, ना ही हमारे पास इसके पास कोई क्लास दी हुई थी, इसको हमने फिर भी सिलेक्ट कर लिया। कैसे किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की मदद से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो देखो कौन सा सेलेक्ट होगा। ओके, पैराग्राफ आ गया, हम इसमें कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें ये भी नहीं, इसमें ये भी नहीं, इसमें ये भी नहीं, आईडी। ओके, इसमें कुछ ये है। अब हम देख सकते हैं कौन सा सेलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ने, इनर HTML। ओके, पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया, इसने भी आईडी की तरह ही। अगर मुझे ये सारे सिलेक्ट करने हैं तो मैं एक क्या लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, उसके आगे मैं लिख सकता हूँ ऑल, ALL। अब क्या होगा, अब ये हमें इसकी वजह से एरर दे रहा है। तो क्या हुआ, इसने हमें नोड लिस्ट रिटर्न की। ठीक है ना, 0 1 2 3 4। देखो यहाँ पर अगर हम इसको लेके भी जाएं, देखो इसने हमें सारे के सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है क्लास, क्लास दे दी इसको हमने, पैरा के नाम से ही दे दी, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिख दिया, PHB लिख दो, पैराग्राफ। ओके, इसको हमने क्या किया, पैराग्राफ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब हमने इसको क्यूरी सिलेक्टर का मतलब ना, मतलब कि मेन फ़ायदा ये है, इसको लिखकर हम आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके टैग का नाम देके, एलिमेंट का नाम देके, ये वाला इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आईडी का नाम देकर आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्लास या आईडी को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लास दी है पैराग्राफ के नाम से, मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो पैराग्राफ नहीं लिखना मुझे। ठीक है ना, डॉट पैराग्राफ लिखना है, ये याद रखना है, डॉट पैराग्राफ। अब हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है, नाइस। तो इसका अगर हम इनर HTML देखें, डॉट इनर HTML, तो हमारे पास लोरम इंस, ये कुछ भी लिखा हुआ है बस। ओके, अगर हमें सेम एज इट एज, अगर हमें कोई आईडी दी गई है यूनिक, फॉर एग्जाम्पल कोई आईडी, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की मदद से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मरतबा आईडी है तो यू नो के क्लास के साथ हमें डॉट लगाना पड़ता है और आईडी के साथ हमें हैशटैग लगाना पड़ता है। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, जिस पे हमने आईडी लगाए थे। क्यूरी सिलेक्टर ही ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ये मल्टी फंक्शनैलिटीज़ हमें देता है एक ही चीज़ को बार बार करने की। ठीक है, अब हम चलते हैं इनर HTML और जो है इनर टेक्स्ट के बारे में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब इसको अगेन रिवीजन भी करते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखते हैं। वैसे आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अगेन आपको चीज़ें ये समझाता हूँ मैं। ओके, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। ओके, अब बात की यहाँ तक सिलेक्टिंग एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिर्फ एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, जिसका वो आईडी ना,
जिसका वो आईडी दे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी हमने देखा कि किसी भी टैग बनाओ उसकी कोई आईडी दो, उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखो, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सेम एज इट एज क्लास को सेलेक्ट करना है तो क्या लिखो, डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, आगे क्लास का नाम। ठीक है ना। उसके बाद क्लास नेम से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करता है, HTML कलेक्शंस अभी हमने देखा। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आइटम। ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर CSS सिलेक्टर जैसे यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ पहला मैचिंग एलिमेंट रिटर्न करता है। क्या हमने देखा, मल्टीपल पैराग्राफ्स थे, वो रिटर्न क्या करता है, पहले वाला करता है। ठीक है। क्लास नेम को रिटर्न करना लेना है किसी भी पैराग्राफ में, मिसाल के तौर पर 5 पैराग्राफ्स हैं, उसके अंदर अपने क्लास किसी को दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट लिखा कर उस क्लास का नाम। इस तरह से आईडी दी हुई है तो आईडी लगाकर उसका नाम। और अगर मल्टीपल टैग्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, क्यूरी सिलेक्टर आल लगाएंगे और हमें रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ नोड लिस्ट के बाद में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट की तरफ। अभी जो आपको दिखाया कि हम किस तरह से किसी भी टैग का एलिमेंट्स का हम टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। इनर टेक्स्ट करता है, सिर्फ विजिबल टेक्स्ट देता है जो ब्राउज़र में दिख रहा होता है। एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो। ठीक है। आगे आ जाता है टेक्स्ट कंटेंट। क्या करते हैं, हर टेक्स्ट को देता है। ठीक है ना, चाहे वो हिडन हो या CSS से इनविजिबल। ठीक है। एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू हाई। ठीक है। इनर रेस्ट, अब अभी हम इसको थोड़ी देर में हम देखते हैं। ठीक है। इनर HTML टैग के अंदर का कंप्लीट HTML देता है विद एलिमेंट्स। ओके, अब भाई इसका क्या मतलब है अब हम क्या करते हैं, इसको हम ना बनाते हैं, कुछ 3 डिव बना लेते हैं। पहले का हम लिख सकते हैं हम इनर टेक्स्ट के नाम से मैंने क्लास दी थी, क्लास कोई भी दे सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। आउटपुट में देखो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे इस एलिमेंट के अंदर, टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर कुछ इंटर करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करो। कॉन्स्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट मेथड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की मदद से मैं इसको कर सकता हूँ इनर टेक्स्ट क्लास का नाम। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे नहीं मालूम कि सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, कंसोल डॉट लॉग करके हम देख सकते हैं सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो रिफ्रेश की ज़रूरत है इसको। अभी भी नल आ रहा है भाई। हाँ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया। अब चलेगा। ओके, हमें सिलेक्ट हो गया। अब हम इसका इनर टेक्स्ट भी देख सकते हैं। इनर इसको तो क्लोज कर सकते हैं। ओके, इसको नहीं करते, पहले हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी ना प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, याद नहीं करना कुछ भी। ओके, नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, स्क्रॉल करो, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके वैल्यूज नल हैं तो अभी हमारे काम की नहीं। ठीक है। डॉट आउटर HTML लगाएंगे तो हमें पूरा एक आउटर HTML मिल जाएगा। ठीक है। ओके ओके ओके, तो नीचे और जाते हैं। कहीं पर हमें अपनी वैल्यूज़ के अंदर कहीं पर ओके, टेक्स्ट कंटेंट अभी हमारे पास आ रहा है, एम्पटी आ रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ इंटर्ड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट एम्पटी आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ इंटर भी कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, आगे लिख दो हेलो। दैट्स इट। हमारे पास क्या है, हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनर HTML। ठीक, इनर HTML भी सेम काम करेगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं हम टेक्स्ट कंटेंट
ये भी क्या करेगा, सेम का सेम काम ही करेगा। ये तीन चीज़ें थी, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट, तीनों क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, ऐसे हमें लगता है, लेकिन इसका डिफरेंस भी है। देखो फॉर एग्जांपल इनर टेक्स्ट दिया हुआ है हमें, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर CSS की मदद से इसको हम दे सकते हैं डिस्प्ले नन। तो क्या होगा, आउटपुट में इसको हट चुका है, ठीक है। डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या कर रहा है, हम इसको लिख रहे हैं लेकिन फिर भी वो आउटपुट में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इनर HTML, इनर HTML भी नहीं ले रहा, हम यहाँ लिख सकते हैं इनर नहीं, ओके 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 ओके, हम इसमें लिख सकते हैं, अरे नहीं, टेक्स्ट कंटेंट console.log, रुको डैश वेट अ मिनट, टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, आउटपुट में हमें अपना आउटपुट नहीं कर रहा, क्योंकि क्लास उधर क्या हुई, नन दी हुई है, ठीक है। 2 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लिखे फर्स्ट मेथड, अब आउटपुट में देखें, ठीक है, डॉट इनर CHIM, ये रहा, देखो इनर टेक्स्ट क्या कर रहा है, हमें उसके अंदर वैल्यूज़ को, टेक्स्ट कंटेंट क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इनर HTML देखो क्या करता है, देखो चीज़ें थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट क्या करता था, उसका अंदर वाला पार्ट हमें रिटर्न करता था, जैसे हेलो लिखा है तो वो हेलो देता था हमें। जो इनर HTML है वो एक कंप्लीट का कंप्लीट टैग हमें देता है कि ये एक कंप्लीट टैग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज इनर टेक्स्ट के नाम से, तो हमें क्या करेगा, उसका इस तरह से देगा, पूरा टैग नहीं देगा हमें, ठीक है। जो इनर HTML है वो क्या करता है, वो हमें कंप्लीट का कंप्लीट एक टैग देता है आउटपुट के अंदर, कि इनर HTML इक्वल्स टू, ये कभी कभी होता है इस तरह से, लेकिन ये देखो वो रिफ्रेश की वजह से थोड़ा, इनर HTML क्या करता है, पूरा का पूरा हमें टैग देता है, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, हमें अंदर वाला कंटेंट इसका निकाल कर देगा, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा एक टेबल की तरफ, हमें कब और कौन सा यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इसका एक छोटा सा टेबल है, फीचर्स। अगर हमें HTML टैग्स को रीड करना है, फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका ना एक और भी बहुत इनर HTML का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल इनर HTML के अंदर अगर हम ये लिखें हेलो आर, ठीक है, अगर हम ये सिर्फ रिफ्रेश की वजह से इस तरह से आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये टैग ही रिटर्न करता है इनर HTML, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ये भी कर सकता हूँ, बोल्ड आई थिंक सही हो, इटैलिक सही रहेगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक हो गए। इनर HTML में ये पावर है, यू नो कि अगर हम इसमें कोई इस तरह से टैग लिख दें, तो इस लाइन ने बेसिकली क्या किया, इस लाइन ने बेसिकली क्या किया, इस लाइन ने इस टैग के अंदर, इस टैग को हमने सेलेक्ट किया हुआ था ना, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर कुछ इस तरह से हमें लिख कर दे दिया। आई से क्या हुआ, यू नो कि इनर HTML करता है, पूरा टैग देता है, तो इटैलिक कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये एक मेन इसका डिफरेंस था, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ओके। HTML टैग्स अगर रीड करने हो तो इनर HTML यूज़ करो, ठीक है ना, इनर टेक्स्ट यूज़ नहीं करो और ना ही टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करो। अगर कोई हिडन टेक्स्ट है, ठीक है ना, तो क्या यूज़ करो, इनर HTML यूज़ करो, ठीक है। इनर टेक्स्ट यूज़ नहीं करो और टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करो, ठीक है। अब इन तीनों में से फास्ट कौन सा होता है, जो इनर HTML होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, और इनर टेक्स्ट ये मीडियम लेवल का होता है, और टेक्स्ट कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है।
तो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस इन टेक्स्ट के ही नज़र आ रहे हैं हमें। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते थे ए टैग, ठीक है ना। जो href है ये क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। ए टैग का एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ इमेज होती थी src और alt, क्या होता था हमारे पास एक इसके एट्रीब्यूट्स होते थे, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू हासिल करनी है, फॉर एग्जांपल तो लगाओ इमेज डॉट गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नाम। अगर उसमें कोई वैल्यू सेट करनी है, सेट एट्रीब्यूट src, उस एट्रीब्यूट का नाम कोमा और वो, ठीक है। अगर कोई हमें नया एट्रीब्यूट सेट करता है तो पुराना अपडेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ था तो वो न्यू अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो ये किसी भी उसके अंदर क्या कहते हैं हमारे पास किसी भी एंकर टैग के अंदर लिंक सेट करता है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। ओके, रिमूव एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट हटा देता है। फॉर एग्जांपल कोई एट्रीब्यूट हमें दिया हुआ है तो उसका एट्रीब्यूट हमें हटा के देगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं जाऊँ इसी के ऊपर, अनस्प्लैश, कुछ इमेज उठा लेते हैं हम यहाँ से बेसिकली। ओके, ये इतनी देर टाइम ले रहा है तो हम उतनी देर कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज टैग बनाया, ठीक है। मुझे इस इमेज को सिलेक्ट करना है, तो आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉन्स्ट इमेज सेलेक्टर, वेरिएबल का नाम दिया मैंने डॉक्यूमेंट्स डॉट क्यूरी सिलेक्टर इमेज। अब मुझे चेक करना है कि ये सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बेसिकली हो चुका होगा। कंसोल डॉट लॉग इमेज सिलेक्टर, नाइस। तो इसको ओपन भी हो जाए भाई, तो क्या हुआ, रिफ्रेश, एक इमेज सिलेक्ट को हमने टैग को सिलेक्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब मुझे इसका कोई एट्रीब्यूट चाहिए, मतलब मुझे चाहिए गेट डॉट गेट एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। उसके आगे लिख दो आर्ट नहीं बेसिकली ALT, ठीक है। इसकी आर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था मैंने, इमेज। अगर मैं इमेजिंग लिख दूँ तो क्या होगा, इमेजिंग हमारे पास क्या है, मैंने किसी भी ऐसा कोई टैग जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है और भी कोई एट्रीब्यूट, अगर मुझे कोई उसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं डॉट गेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसकी वैल्यू को ले सकता हूँ। इसी तरह से इसके अंदर मुझे कुछ सेट करना है तो मैं लिखूँगा सेट एट्रीब्यूट को, किसको सेट करना है, मुझे src को सेट करना है, ठीक है। कोमा लगाओ, ये लगाओ स्ट्रिंग। इसके अंदर मैं किसी इमेज का URL बेसिकली पास कर सकता हूँ, ये इस घर का पास करते हैं, चलो कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर जाकर करते हैं पेस्ट। आउटपुट में देखते हैं क्या है, आउटपुट के अंदर हमारी इमेज आ जाएगी, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या किया, सेट एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ करता हूँ, कुछ ये वाली प्रॉपर्टीज़, कॉपी इमेज एड्रेस, ओके। और जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, इसको अगर मैं देखता हूँ, अब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आ रही होगी, अरे अभी भी नहीं आए, हाँ अब क्यों नहीं आई इमेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी उसको सेट एट्रीब्यूट एम्प्टी लिख रहे हैं, इसी वजह से। अब देखो दो इमेजेस थी, देखते हैं कौन सी अप्लाई, तो क्या हुआ, सेकंड वाली इमेज जो है वो हमारे पास अप्लाई हो चुकी है, डेट्स इट। अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो शो हो रही होगी हमारे पास, ये वाली, ठीक है।
तो इसी तरह से हम किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एट्रीब्यूट लिखकर। ओके, तो ये वाले था आज का हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं, आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ रहते होंगे। ओके, अब चलते हैं डायनामिक डोम मैनिपुलेशंस की तरफ। ठीक है, अब ना हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा सुनो। हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर हेलो लिखना है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ होगा, क्रिएट एलिमेंट, आगे हमारा टैग का नाम। फॉर एग्जांपल एक इसने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक बटन क्रिएट कर दो। ठीक है ना, बटन के अंदर जो इनर टेक्स्ट है उसके अंदर लिख दो क्लिक मी। ठीक है, ये चीज़ तो हो जाएगी आसानी से। अब हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट आता है अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड का। ठीक है, किसी अपेंड चाइल्ड का किसी एलिमेंट में नया चाइल्ड ऐड करता है, ऐड करना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड बटन कर सकते, अभी हम देख सकते हैं। ठीक है, किसी चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव करना, रिमूव चाइल्ड लिख के हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड इक्वल्स टू, हम यहाँ तक करते हैं। ठीक है ना, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डॉट इमेज के नाम से ही मैंने बना लिया, क्योंकि फिर मुझे इतना चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि क्या ये सिलेक्ट हुआ है या नहीं। इमेज सेलेक्टर, आउटपुट में देखते हैं, हाँ भाई सिलेक्ट तो हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह आएगा आउटपुट, नाइस। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक हेडिंग 1 क्रिएट करनी है। ठीक है, देखो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लेट क्रिएशन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, नहीं क्रिएट एलिमेंट के अंदर मैं इसको यहाँ पर कोमा दे कह सकता हूँ, मुझे एक h1 क्रिएट करना है बेसिकली। ठीक है, h1। ठीक है, अब मुझे देखना है कंसोल डॉट लॉग, क्या कुछ क्रिएशन हुआ कंसोल के अंदर, आउटपुट आएगा हाँ भाई एक h1 तो क्रिएट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसके अंदर कुछ क्रिएशन डॉट इनर टेक्स्ट में मैं लिख सकता हूँ हेलो। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, इसकी मदद से एक h1 टैग क्रिएट हो चुका। ठीक है, इसको बल्कि रहने देते हैं उसको। इसकी मदद से क्या हुआ, एक h1 क्रिएट हो चुका इसकी मदद से। ठीक है, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट पास कर दिया हेलो डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से। ठीक है, अब मुझे इस क्रिएशन को जो हमने अभी क्रिएट किया इसको बॉडी के अंदर लगाना है, डॉट बॉडी डॉट अपेंड सजेशंस, मेरे पास कभी कभी ये ख़त्म हो जाता है, अपेंड चाइल्ड के अंदर ये करो क्रिएट। आई थिंक अभी भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा अपेंड चाइल्ड के, आई थिंक सो हमारे पास क्या हो रहे होंगे, स्पेलिंग गलत हो रही है। ओके, ये तो ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर क्रिएट मतलब बॉडी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड के अंदर हमारा ये पास कर। ओके, तो आउटपुट में क्या हुआ, एक हमने डिव, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया, इसका हमने खुद से क्रिएट किया। पहले मैं क्या गलती कर रहा था, पहले मैं यहाँ पर इसी का नाम पास कर रहा था क्रिएशन डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, जो कि नहीं होना था। इसमें आता डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर आगे हमारा वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ हमने बेसिकली हमने देखा। अब हम और क्या कर सकते हैं बेसिकली, अब हम इसमें स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने तो एक h1 क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, तो मैं कर सकता क्रिएशन
डॉट स्टाइल डॉट, अब हम क्रिएशन लिखो जिसको हमने सेलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर बाय आईडी क्लास ने, किसी को भी हमने सेलेक्ट किया उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर किया होगा, उसका नाम लिखो, डॉट लगाओ, स्टाइल लिखो, स्टाइल के बाद हमें कोई भी CSS की प्रॉपर्टी या लिख सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, वो ये कि अगर हमें फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर लिखना है तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अगर हम इसमें देखो बैकग्राउंड कलर हम कैसे लिखते थे, बैकग्राउंड लिखते थे, एक स्लैश वाली लाइन लिखते थे, फिर आगे हम लिखते थे कलर, फिर आगे ब्लैक। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें हम क्या, क्रिएशन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, एक ही वर्ड में आएगा, बीच में कोई स्लैशेस नहीं आएंगे, लेकिन जो इसके बाद पहले वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आएगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। अब देखो क्या इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है, रेड बिल्कुल हो चुका। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें और CSS की ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट, अब मैं क्या करता हूँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू गोल्ड, कलर क्या हो चुका, गोल्ड हो चुका हमारे पास। ठीक है, ओके, तो ये वाली थी डॉट स्टाइल अपडेट, मतलब डायरेक्ट CSS प्रॉपर्टीज अपडेट करता है। ठीक है, इस तरह से अभी हमने देखा। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास कन्फ्यूजन के नाम से। ठीक है, अब बताऊं क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि जैसे यूज़र जो बटन पे क्लिक करे एक फॉर्म क्रिएट हो जाए। अब हम वो स्टाइल हुआ वो भी हो, तो हम इस तरह से तो नहीं करने वाले उस चीज़ को। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी चीज़ को, जैसे कि हमने ये क्रिएट किया, क्रिएट तो हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज को हटा दूँ तो हमारे पास आउटपुट में क्या होगा, हेलो नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्लास को ऐड करने के लिए क्रिएशन डॉट क्लास लिस्ट सेम एज इट एज डॉट ऐड के बाद क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कहते हैं इसने जो लिखा हुआ ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव। ठीक है, अब एक क्लास तो ऐड हो चुकी है। ठीक है, देखो एक क्लास ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इस क्लास को यहाँ पर जाके मैनुअली क्या कर सकता हूँ, इसको डिज़ाइन दे सकता हूँ। मैं इसका दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर जो होगा वो रेड होगा। ठीक है, जो कलर होगा वो क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, मैंने उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने सिर्फ क्या किया, एक क्लास को सिर्फ एक ऐड किया। ठीक है, क्लास को तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइल किया होता है, जैसे ही वो क्लास ऐड हुई तो उस पर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास को रिमूव भी कर सकते हैं, डॉट रिमूव क्लास लिस्ट डॉट रिमूव अपनी क्लास का नाम एक्टिव, दैट्स इट। वो क्या हुआ, रिमूव हो चुका। अब ये दो चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं, इनको कंबाइन करके एक चीज़ बनाई गई, टॉगल। टॉगल करता ऑन है तो ऑफ है, ऑफ होगा तो ऑन कर देगा, ऑन होगा तो ऑफ कर देगा। ठीक है, इसका हम थोड़ी इससे जो अगली वीडियो होगी इसमें प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी इतना यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वीडियो इज़ लॉन्ग, चलो अगली वीडियो में करेंगे। वैसे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप थोड़ी सी रिसर्च वगैरह थोड़ी सी करनी शुरू करो कि टॉगल को किस तरह अप्लाई करना, इतना मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, अब चलते हैं कन्फ्यूजन ऑफ माइंडसेट के ऊपर। इनर टेक्स्ट वर्सेस टेक्स्ट कौन है। ठीक है, एक विजिबल डाटा होता है, डाटा है, दूसरा सब टेक्स्ट डाटा है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर दोनों काम करते हैं, लेकिन क्यूरी सिलेक्टर CSS सिलेक्टर जैसा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, एलिमेंट बाय आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स को हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। इनर HTML रिस्की होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वजह से। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, माइंडसेट की हर चीज़ को विजुलाइज करो, एलिमेंट बनता है कैसे है, डोम में इंसर्ट कैसे होता है। ठीक है, कंसोल से प्रैक्टिस करो, ब्राउज़र डेव टूल से। ठीक है ना, रिपीटिशन से मास्टरी आती है, रोज़ाना स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करें आप। ठीक है ना,
ये आपके लिए मैंने कुछ छोटे बहुत लिखे थे जो कि मैंने खुद ही रीड करके आपको बता दिया, ठीक है ना। बाकी ये विजुअल्स कोड एक्सटेंशंस थी, ये मेरा और कोई टॉपिक्स था उसकी वजह से मैंने ये इंस्टॉल की थी। मतलब ये भी हेल्पफुल थी। ये बेसिकली थी कि ना अगर हमें कोई एसईओ ऑप्टिमाइज या बेस्ट प्रैक्टिस देखनी है ना, तो यहाँ पर जाओ। कोई फॉर एग्जांपल हमने ना एक कुछ क्रिएट किया हमने HTML के अंदर, कोई फॉर्म क्रिएट किया, कुछ लैंडिंग पेज क्रिएट किया, तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइट हाउस का, इस पर जाकर एनालाइज पेज करो, तो ये हमें हमारे पेज की सारी चीज़ें बता देगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे है इस पेज की, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कितना हमारा पेज है, ठीक है। तो लाइट हाउस बेसिकली ये इसके अंदर ही एक ऑप्शन होता है, इंस्पेक्ट में जाओ और साइड में एक लाइट हाउस का ऑप्शन होगा, वो एनालाइज करेगा पूरे पेज का, ठीक है। तो परफॉर्मेंस देखो 90, मतलब एक्सेसिबिलिटी 100, बेस्ट प्रैक्टिस भी 100 और एसईओ ऑप्टिमाइज भी 90, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी, क्योंकि हमने कंटेंट ही बहुत छोड़ा था, तो इसी वजह से इतना 100 तो फिर भी नहीं आ रहा, खैर ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब हम HTML लिखते हैं या CSS लिखते हैं तो उनमें कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो उन गलतियों को दूर करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे कि ये हो गई, तो उसका आगे पर्पस भी लिखा हुआ है मैंने कि ये कहता है कि कुछ मिसिंग हो जाता है, कुछ बॉयलर प्लेट्स में कुछ, मतलब कि हमें सजेशन वगैरह देता है एट्रीब्यूट्स में, ये वो। तो बेसिकली इसको मैंने फिर लिखा था, इंस्टॉल किया था। ओके, तो आज का कंटेंट तो हो चुका है हमारा कंप्लीट, लेकिन जो इससे अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इतना कुछ क्रिएट करेंगे, आपकी सोच भी नहीं है। उसके अंदर अब हर चीज़ प्रैक्टिकली और प्रोजेक्ट्स वाइज स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।